लोगों से। इधर ये कैंप जो बना हुआ है ये पूरा स्टील जो स्क्वायर पाइप है लोहे का उसका बना हुआ है, जाली लगी हुई है, बहुत सुंदर तरीके से इसकी फ्रेमिंग हुई है। और ये सामने पूरा आप देख रहे हैं, इधर से वहाँ तक ये सारी रहने की प्रॉपर व्यवस्था है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। गर्मी के इंतज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा सा कूलर भी यहाँ पर लगाया हुआ है। आइए अब जान लेते हैं यहाँ जत्थे के लोगों से कि आगे की इनकी क्या योजनाएं हैं और किस तरह से ये जत्था आया हुआ है। आप अपना थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय देते हुए अपने जत्थे के बारे में बताइए कि किस तरह से आप आए हैं, क्या आपकी आगे योजनाएं हैं, कैसे इस आंदोलन को बढ़ाना है, क्या करना है। जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं अन्नदाता किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ, जिला पीलीभीत यूपी 26 से, और 27 से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। 13 तारीख को एक बहुत विशाल काफ़िला जो मोटरसाइकिल का कारों का यहाँ पहुँचा हुआ है, और हम लोग स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाने आए हुए हैं। और स्वतंत्रता दिवस में युवा बहुत आगे बढ़कर आगे आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से एक मांग रखेंगे कि हमें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे जो किसान बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो 9 महीने से पिछले लगभग बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, उनको 15 अगस्त पर स्वतंत्र कर एक उसमें अपना गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा ले सरकार कि हमने 15 अगस्त को किसानों को आज़ाद कर दिया है, उनके कृषि बिल रद्द कर उनको आज़ाद कर उनको वापस भेज दिया। आप ये चाहते हैं कि इस मौके पे सरकार को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इनके जो कृषि कानून है इनको रद्द कर दे। जी बिल्कुल, ये मैसेज देने के लिए आप रैली लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। ये काफिला में कितना बड़ा होगा काफिला ये आपका? जी कि करीब 100+ मोटरसाइकिलें थीं और करीब 25 से 30 कारें थीं, और काफ़ी विशाल काफिला था। और रास्ते में बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आए हुए हैं और किसी को भी परेशानी ना देते हुए। कब तक रहेगा यहाँ पर? लगभग हम लोगों का सर एक सिस्टम बना रखा हमने, जो भी काफिला आता है करीब 15 दिन रुकता है, फिर उसके बाद नया जत्था आता है और ये जत्था घर वापस चला जाता है और दूसरा नया आता है। ये भाई आपके साथ में इधर बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं और इनका किस तरीके से जुड़ाव है इस आंदोलन से? आंदोलन से जुड़ाव इस तरह से लगाव हमें है कि हम भी किसान हैं, छोटे हैं पर किसान हैं। और जब इन्होंने तैयारी करी कि 15 अगस्त पे हमें गाजीपुर बॉर्डर जाना है, तो हमने भी सोचा चलो हम भी अपना जो हमारा डीजे का सिस्टम है, तो हमने भी गाड़ी पे डीजे सिस्टम करा। नानक बता वाला जो गाड़ी थी भैया लेके आए हैं, और उसमें हमने अब पूरा गाड़ी में सिस्टम सेटअप तैयार करा। जो जत्थेदार थे, जत्थे में लोग थे, उनको मनोरंजन कराने नहीं, मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं था। हम अपना उसमें किस तरह के गीत भजन कुछ तो उसमें हमने मनोरंजन का मतलब आप गलत सेंस में क्यों ले रहे हो? नहीं, मनोरंजन तो ये गाना, रागनी, भजन, भक्ति गीत, जी ये सारी चीजें भी तो उसमें आती है। इसमें भक्ति के गीत हम लगा के अपने जो है देशभक्ति के नारे लगाते हुए हम यहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे हैं। तो भाई साहब के इनका भी सहयोग था साथ में, तभी हम यहाँ तक पहुँच सके हैं जी। अब मैं और जो साथी यहाँ पर है उनसे कुछ 1-2 प्रश्न लेना चाहूँगा। जी सर। आपके खेतों में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? जी, हमारे खेतों में मुख्य तौर पे गेहूं, धान, गन्ना, ज्वार आदि फसलें वहाँ उगाई जाती हैं। ज़्यादातर हमें मुख्य फसलें धान, गेहूं और गन्ना ही है। कौन कौन सी और दिक्कतें आपको आती हैं वहाँ पर? जी, हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है मंडीकरण में। मंडी में आती है? जी। वहाँ पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे हम धान या गेहूं मंडी में लेके जाते हैं, पहले तो हमें वहाँ लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है। पहले तो हमारा हफ्ता भर नंबर ही नहीं आता है। नंबर लगाने के लिए भी वहाँ दलाल बैठे हुए हैं। दलाल जो है पैसे लेके नंबर लगा देते हैं। बाद में जब अंदर धान गेहूं बेचने की बारी आती है, तो उसमें जो दलाली करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं या जो क्रय केंद्रों पे मेन बैठे हुए हैं, उनका सबसे बड़ी उनकी जो दिक्कत है, वो पहले तो कमियां निकालेंगे। जो आपका धान गेहूं गीला है, इसमें जो है वो है सही नहीं है, पका हुआ नहीं है। जब उनको रिश्वत देके जब उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप रिश्वत। जी। जब उन्हें बिल्कुल सही बात, जब उन्हें रिश्वत देके उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, तो वो टेक्निकल इशू है ना। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब पैसा जेब में जाता है, कमियां गेहूं धान से बाहर चली जाती हैं।
मतलब आप मतलब कह रहे हैं कि रिश्वत तुरंत देने के बाद वो सारी कमियां जो पहले वो गिनाई धान हैं, खत्म हो गेहूं, जाती हैं। वो गेहूं और धान गेहूं रहता ही नहीं है, वो सोना और चांदी और हीरे बन जाता है। तो ये तो बहुत गंभीर, कब से ये व्यवस्था चल रही है? ये व्यवस्था तो शुरू से चल रही है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई हुई, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत पहले से ही था। जी, जी, लेकिन शुरू से ही था। इस मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, ये कहना मतलब है? इस मोदी सरकार में किसानों के ऊपर और गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। मंडी के ऊपर, मंडी, हाँ, मंडी में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। लगा रहे हैं आप। जो इन्होंने कृषि कानून बनाए, इसमें भी तो ये कानूनों में यही है, मंडियां समाप्त करी जाएंगी, बड़े उद्योगपति इसमें धान गेहूं खरीदेंगे। कैसे उन्हीं आपको लगता है किस तरह से मंडी खत्म हो सकती है, कोई बताएंगे आप में से? जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सर। आपने देखा होगा कि शुरू में जब एक रिलायंस की तरफ से जियो सिम चलाई गई थी, कैसे उन्होंने फ्री में बांटा गया था कि सारे सिस्टम, सारे मतलब इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। उसी तरीके से सर इनमें ये होगा सर। धीरे धीरे अब सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, और प्राइवेटेशन में उसमें हमें सरकारी जो एमएसपी है, जैसे 1975 रुपये, 1970 जो भी एमएसपी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ऐसा शक है कि जैसे यूपी में जो चीनी मिलें थी बंद पड़ी हुई वो बिक गई, क्या उसी तरह से ये मंडियों का भी कुछ ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि सरकार ने लॉलीपॉप देने से धोखा करने के अलावा कुछ नहीं किया। किसानों के साथ हमेशा धोखा हुआ है। इन्होंने सरकार ने क्या किया था, मोदी सरकार ने कहा था आपको कि मैं डीजल को बाजार के रेट से जोड़ना चाहता हूँ। आपके गांव खेतों में जो पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल्स होते हैं, उनमें कितना घंटे बिजली आती होगी? सर अगर मिनटों के हिसाब से आती है सर, घंटे टोटल जोड़ के बता दें 2-4 घंटे हो जाते हैं 24 घंटे में सर। बहुत कम बिजली आती है। जी बिल्कुल सर। लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो मैंने खुद अनुभव किया है कि 12 से 18 घंटे बिजली उसकी खेतों वाली रहती है, और रात को लाइट रहती है। सर ऐसा ना वो नहीं बनी हुई है सर, वो आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे किसी माननीय मंत्री का बयान सुना होगा कि हाँ यूपी में। नहीं सर, आप गांव में चलिए हमारे साथ। बताया मैंने जी जी, वेस्टर्न यूपी में हाँ हो सकता है सर। गाँव में 2 लाइन है जी। एक गाँव घरों में बिजली देने के लिए और एक खेतों को बिजली देने के लिए। खेतों वाली बिजली आती है दिन में और घरों वाली बिजली आती है रात में। ऐसा उसमें कुछ प्राविधान है? सर ऐसा हमारे वहाँ कुछ नहीं है सर, ना घर वाली आती है और ना बाहर वाली आती है। हमारी तो दोनों ही गैप है सर। अच्छा, दोनों लाइटें, दोनों लाइट गैप है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हंसी खुशी के माहौल में। आपका भी सर, किसान समाचार के आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने किसानों की समस्याएं सुनते हैं और किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।